नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। देखिए, आज हम लोग करेंगे प्लांट डिसीज के बारे में, पादप रोग पढ़ेंगे। ये भी पीसीएस में प्री में भी पूछा जाता है, आरओ में भी पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन डाल देता है कमीशन। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता नहीं है, 10-12 मिनट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरत है ना, उतना मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को। देखिए, पहला डिसीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ये बिल्ट है। देखो, बिल्ट के नाम से जो रोग होता है, डिसीज होती है, ये आलू में होती है, ठीक है। इसको रिंग डिसीज भी बोला जाता है, इसको रिंग रॉट भी बोला जाता है। आप इमेज से यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिंग बन रही ना, इमेज में साइड में लगाया हूँ। हर एक डिसीज की, लगभग हर एक डिसीज की लगाई हूँ इमेज, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो रिंग बन रही है, इसको बोलते हैं बिल्ट या फिर रिंग रॉट, ठीक है। तो ये आलू में होती है और ये बैक्टीरिया से होती है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है पीसीएस में, यही पूछता है कि बिल्ट नाम का ये जो डिसीज है या फिर रोग है, ये किस में होता है। चार यहाँ पे चार ऑप्शन बना के दे देता है ना, तो फिर एक सही करना होता है। तो ठीक है, बिल्ट हो गया या फिर रिंग रॉट हो गया, रिंग डिसीज हम लोगों ने पढ़ ली। ब्लैक आर्मी के नाम से ये जो डिजीज होती है, ये कॉटन में होती है, ठीक है। इसको एंगुलर लीफ के नाम से भी जाना जाता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं। इमेज में देखते रहिए आप, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होती है, तने या फिर पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके की जो डिसीज है ना, वो लगभग आप देखेंगे हर एक प्लांट में कि इस तरह के ये चकत्ते पड़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं। अब ये है कि बस नाम याद रखना होता है कि ये जो ब्लैक आर्म है, चूँकि नाम अलग अलग हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं रोग, लेकिन नाम अलग अलग हैं। और जो रीज़न रहता है वो भी अलग अलग रहता है। कुछ बैक्टीरिया से होता है, कुछ वायरल से होता है, वायरस से होता है, कुछ कवक से भी होते हैं, है ना। तमाम तरीके के रोग होते हैं। तो जैसे इंसानों को ये जो बैक्टीरिया, वायरल या फिर फंजाई है ना, कवक या फिर पैरासाइट, इंसानों को भी जकड़ लेते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स को भी जकड़ लेते हैं। तो तमाम तरह की बीमारी इनमें भी हो जाती हैं। तो ब्लैक आर्म सीखा, ब्लैक आर्म किस में होता है, कॉटन में। तीसरा है अंगमारी रोग, इसे बोलते हैं ब्लाइट ऑफ राइस। अंगमारी रोग, ब्लाइट ऑफ राइस। ये देखो, ये राइस की जो पत्तियां दिख रही हैं आपको, ये पीले पीले स्पॉट आपको दिख रहे हैं, पत्ती के जो किनारे हैं, यहाँ से ये पत्ती का सड़न यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, अंगमारी रोग या फिर ब्लाइट ऑफ राइस ये धान में होता है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज होती है जीवाणु से, और पत्तियों के किनारे पीले पड़ने लगते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कैंकर। कैंकर अगर पूछा जाए भैया किस में होता है, तो लगा देना लेमन में, ठीक है, नींबू में। ये भी जीवाणु से होता है, इस तरीके का ये हो जाता है। जो फल है, फ्रूट है, उसमें ये स्पॉट पड़ जाते हैं। पत्तियां भी अफेक्टेड होती हैं, शाखाएं भी, यानी तने भी अफेक्ट होते हैं, फल भी अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। पीले दाग पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। तो कैंकर, नींबू। बाढ़ रोग, ये आलू में। बाढ़ से समझेंगे कैसे, देखो, ये जो अफेक्टेड जोन दिख रहा है आपको आलू का, आलू का जो कंद होता है, इसमें काले धागे जैसी संरचना बन जाती है। ये काले धागे जैसी संरचना दिख रही है ना, ये वाला हिस्सा, तो ये अफेक्टेड जोन है, ये बाढ़ रोग इसको बोलते हैं। ये आलू में होता है, बाट बाट यानी आलू, ठीक है। चलिए, लेट ब्लाइट, ये जो है ये भी आलू में होता है। बहुत सारी डिसीज हैं आलू में ही, बहुत सारी डिसीज होती हैं। तो एक तो ये संरचना देख लिया, काले धागे जैसी संरचना, इसको बोल रहे हैं बाट। दूसरी डिसीज हम लोगों ने देखा लेट ब्लाइट। लेट भी होता है, अर्ली भी होता है, ठीक है। अगेती पछेती जैसे बोलते हैं ना, वही चीज़ है। यानी शुरुआती चरण में जो रोग हो जाता है वो अर्ली हो जाता है, और जब प्रॉपर मैच्योर हो जाता है प्लांट, फल लगने लगते हैं, उसके बाद जो डिजीज होती है उसको लेट बोला जाता है। तो लेट ब्लाइट में ये पत्तियां पूरी तरीके से झुलस जाती हैं, ठीक है। ये आलू में होता है, ध्यान रखना, लेट ब्लाइट। नेक्स्ट डिजीज है ग्रीन ईयर डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, बाजरा, ठीक है। ग्रीन ईयर डिसीज ये फंजाई से होता है, कवक से होता है। देखो, ये जो अफेक्टेड जोन दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, बालियों में हरे रंग के रेसे निकल आते हैं। तो ये जो है, इसको डाउनी मैडियो रोग भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखना, डाउनी मैडियो या फिर ग्रीन ईयर डिसीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये बाजरे में होता है। कर लेंगे। चलिए, टिक्का बहुत कॉमन सा है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, ग्राउंड नट में होता है, यानी मूंगफली, ग्राउंड नट। ये टिक्का रोग होता है, कवक से होता है, और पत्तियों पर गोल धब्बे बन जाते हैं। ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। ये बाद की स्थिति है, ये पहले वाली स्थिति है, मतलब शुरुआत में कम कम यहाँ पे दाग दिख रहे हैं, बाद में फिर फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ गई है, पूरे पत्ते पर यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए, ये देखिए कितना खतरनाक नाम है भाई, ये ढीला कंड यानी लूज स्मट। लूज स्मट के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। लूज स्मट क्या है, ये जो बालियां हैं ना गेहूं की, इनमें चूरा बढ़ जाता है ना, चूरन बढ़ जाता है, मतलब ये दाने एक तरीके से पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं, राख की तरह यहाँ पे एक पदार्थ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये गेहूं में लूज स्मट या फिर ढीला कंड
लूज स्मट गेहूं में, बालियों में कालिक या राख के समान पाउडर जैसा पदार्थ बढ़ जाता है, यानी दाना खराब, फसल चौपट, और ये फंजाई से होता है, कवक से होता है। चलिए और भी यहाँ पे ब्राउनिंग रोग इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिंग ऑफ फूल गोभी को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, पता नहीं, कॉलीफ्लावर बोलते हैं क्या शायद। ब्राउनिंग रोग यहाँ से देख सकते हैं, ये तो वैसे भी हो जाता है, हम लोग गोभी लेके आते हैं और 2-4 दिन अगर रख लेते हैं तो इस तरीके के ये स्पॉट बन जाते हैं, तो ये ब्राउनिंग रोग होता है। टिक्का मूंगफली में पढ़ ही लिया, ठीक है, टिक्का। डाई बैक, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाई बैक यानी प्लांट एक बार जब मैच्योर हो जाता है तो फिर मरने लगता है। इमेज आप देखिए, ये नींबू में होता है, इसको डाई बैक बोलते हैं। क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, डाई बैक जो डिजीज़ है ये किस में देखने को मिलती है, तो नींबू लगा देना, ठीक है। रेड रोड बहुत आसान है, बहुत कॉमन है, बहुत पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये गन्ने में होता है, ठीक है। इस तरीके का ये रेड स्पॉट जो है ना, अंदर का जो पूरा इनका कंद है वो खराब हो जाता है, रेड स्पॉट बनने लगते हैं, पूरा ही का पूरा लाल हो जाता है, खराब हो जाता है, कवक से होता है, ठीक है। लाल धारियाँ पड़ने लगती हैं, फिर खराब हो जाता है पूरा तना। इंपॉर्टेंट वन, कोटर ए स्पॉट है यार, स्टॉप लिख दिए, स्पॉट। कोटर स्पॉट जो है ये गाजर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नया भी है थोड़ा, ठीक है, नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कोटर स्पॉट जो है ये गाजर में होता है, ठीक है, कैरेट में, ध्यान रहेगा, कोटर से कैरेट याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्रोसिस इंपॉर्टेंट है, नेक्रोसिस आंवला में पाया जाता है, ये आंवला में होती है डिजीज नेक्रोसिस। नेक्स्ट है बंची टॉप, इंपॉर्टेंट, बंची टॉप। इसमें केले का जो पौधा है ये बौना रह जाता है, देखो ये बौना पौधा दिख रहा है ना इमेज में, तो ये केले में रहता है। बंची टॉप ऑफ बनाना आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो ऐसे ही सीधा लिख के आ जाएगा। हर रॉट इंपॉर्टेंट है, हर रॉट ये चुकंदर में होता है, चुकंदर यानी बीट रूट है ना, बीट रूट बोलते हैं इसे। मार्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्स क्या है, एक प्लानट है, प्लानट गोल होते हैं, मटर भी गोल होती है, बिल्कुल प्रॉपर गोल होती है, तो ऐसे लगा देना मार्स मटर, या फिर एम से मटर लगा देना, तो मार्स मटर में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये तो यार देखो कई बार पूछा है, यूपी पीसीएस आर ओ इसको बहुत पूछता है, करनाल बंट, इसको किट रोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, ठीक है। रस्ट मतलब क्या होता है वैसे, जंग होता है ना, जंग जैसी लग जाती है, पत्तियों पे भी जंग लग जाती है और दाने भी खराब हो जाते हैं। दाने की देखो हालत देखो कैसे हो गई है, ये करनाल बंट है, कवक से होता है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा। तो करनाल बंट देख लिया, या फिर किट देख लिया। टुंडू रोग भी देख लो, ये भी गेहूं में होता है, पत्तियों का मुरझा जाना, बालियां नष्ट हो जाना। तो मैं वही बता रहा था कि रोग तो यार एक जैसे लगेंगे, इमेज पे देखेंगे तो सारे रोग वही चकत्ते और धब्बे, ये सारी चीज़ें दिखेंगी, पत्तियों का मुरझा जाना, पीला पड़ जाना, काली काली पड़ जाना, है ना। पर इम्पोर्टेंट बस यहाँ पे हम लोगों को नाम याद रखना है, टुंडू रोग गेहूँ। खैरा बहुत कॉमन सा है, कई बार पूछा गया है, धान में होता है, खैरा रोग धान में होता है, किस की कमी के कारण होता है, ये कमी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट स्लाइड में मैं लिखा हूँ। ब्लास्ट भी धान में होता है, खैरा भी धान में होता है। ब्लैक हार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक हार्ट देखो ये दिख रहा है ना, ब्लैक हार्ट। जो आपने रिंग एक डिसीज पढ़ी थी ना सबसे पहली स्लाइड में, रिंग रॉड के नाम से, रिंग रॉड यहाँ से शुरू होता है, किनारे किनारे से ये, लेकिन ये जो ब्लैक हार्ट है ये बीचों बीच में स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना दोनों अलग हैं। इसको बिल्ट रोग भी बोलते हैं, मतलब जो पहला वाला था, तो ये वो पहला वाला बिल्ट था और ये ब्लैक हार्ट है, ठीक है। ये ब्लैक हार्ट है, आपको ये दिख रहा है, मतलब आलू के बीच में अगर एक ब्लैक ब्लैक सा रिंग दिख रहा है तो ये ब्लैक हार्ट है। अग्नि नीरजा ये रोग होता है सेम में, बिल्कुल नया टाइप का रोग है, अग्नि नीरजा सेम में होता है। हरित वाली याद रखना बाजरे में होता है। ये जो आपने देखा ना ग्रीन लीफ, इसको मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। तंबाकू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोजैक, मोजैक फेमस है ना, कई फेमस मतलब कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। मोजैक तंबाकू में भी होता है और आलू में भी होता है, तो आलू में तो तमाम रोग होते हैं, जैसे आपने अभी देखा मोजैक, ध्यान रखना। क्वेश्चन में वैसे ऑप्शंस में तंबाकू ही मिलता है, क्योंकि तंबाकू के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार। क्लियर है, तो इतनी इतनी डिजीजेस थी, मतलब काम हो जाएगा इतने से, इसी में से पूछ लेगा कोई ना कोई। अब देखो कमी के कारण देख लेते हैं, ये किस कमी से हो रहा है। डाईबैक देखा था आपने, डाईबैक, डाईबैक किसके कारण हो रहा है, देखो नींबू में होता है तो सीख लिया, कॉपर की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है। नेक्रोसिस आंवला में सीखा था, ये बोरोन की कमी से हो रहा है। लिटिल लीफ रोग भी नींबू में होता है, ये कॉपर की कमी से होता है। मार्च रोग मटर में सीखा था, ये मैग्नीज से होता है। तो एम हो गया,
एम से मार्स, एम से मटर और एम से कमी मैंगनीज। ठीक। खैरा रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ता की कमी, जिंक की कमी, कई बार क्वेश्चन पूछा है जिंक की कमी से। फूल गोभी, विप टेल डिसीज जो है ये फूल गोभी में होती है। विप टेल डिसीज ये मोलिब्डेनम की कमी से होती है। ठीक है, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो पीडीएफ से भी रिवाइज कर लेना, 2-4 मिनट लगेगा मुझे लगता है। ब्राउनिंग रोग देखा था आपने अभी कॉलीफ्लावर में, फूल गोभी में, ये बोरोन की कमी से होता है। तो आप ज़्यादातर क्या देख रहे हैं, बोरोन देख रहे हैं और कॉपर की कमी से देख रहे हैं। खैरा जिंक से देख लिया। ब्लैक हार्ट आपने देखा आलू में, ऑक्सीजन की कमी के कारण, यहाँ पे बोरोन और कॉपर मत लगा देना। और हार्ट रॉट ये चुकंदर का है, इंपॉर्टेंट है। हार्ट रॉट ये बोरोन की कमी से। तो ये इतनी डिजीज़ हो गई और किस कमी से हो रहा है ये भी सीख लिया हमने। तो छोटा सा वीडियो था, एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी अगला वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। वैसे यूपी बजट तो हम लोगों ने यार आई दृष्टि में भी पढ़ा है ना, और यूनियन बजट भी आई दृष्टि में पढ़ा, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि अलग से करा दीजिए, तो मैं अलग से पीडीएफ बना लिया हूँ, तो अलग से भी यूपी बजट यहाँ पे देख लूँगा। एग्रीकल्चर का आप लोग बोल रहे थे, तो एग्रीकल्चर का भी वैसे आई दृष्टि में भी जितना डेटा था वो कर ही लिया था मैराथन वीडियो में। बाकी मैं अलग से यहाँ पे फिर से कर लिया हूँ, तो थोड़ा और डिटेल आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर में जैसे बागवानी का यहाँ पे देख लेंगे, बागवानी में तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं ना, फलों का उत्पादन, फ्रूट का उत्पादन देख लेंगे, इसके अलावा मसाले का उत्पादन देख लेंगे, फ्लावर का, फलों का, फूल का उत्पादन देख लेंगे, और इसके अलावा सब्जियों का उत्पादन देख लेंगे। तो ये एग्रीकल्चर का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन डालता है। मिनरल का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, उसको देख लेना, एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो जिन्होंने नहीं देखी हो तो यहाँ से भी जा सकते हैं। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।